नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजस्थान की कला व संस्कृति में आज जिस दुर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे उस दुर्ग का नाम होगा सिवाना दुर्ग। कौन सा? सिवाना का दुर्ग। तो हेडिंग डाल लें आप सभी, सिवाना। और सिवाना दुर्ग, सिवाना फोर्ट आपको दिखाई भी दे रहा है। ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब आपसे पूछा जाए सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? हाँ बहन जी, सिवाना दुर्ग कहाँ है राजस्थान में? बताओ। हाँ, आप सही बता रहे हैं। पहले बाड़मेर में हुआ करता था, लेकिन बाड़मेर में नहीं है वर्तमान में। यह है बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा। क्योंकि पहले बालोतरा बाड़मेर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब बालोतरा को डिस्ट्रिक्ट बना दिया नया। तो जब राजस्थान के जिलों का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद में ये जो किला वाला जो क्षेत्र है ये बालोतरा में पड़ता है, और बालोतरा खुद एक जिला हो गया है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये किला है कहाँ पर। तो कहाँ पर है? बालोतरा जिले में स्थित है। लिखिएगा, यह किला बालोतरा जिले में स्थित है। इसमें है, बालोतरा जिले में स्थित है। लोकेशन पूछी जाए आपसे कि कौन से जिले में स्थित है? बालोतरा जिले में स्थित है। लिख लिया? अब देखो, आगे अगर हम बात करें कि बालोतरा जिले में स्थित है, लेकिन बालोतरा पहले कौन से जिले में आता था? नोट, जिलों के पुनर्गठन से पहले, जिलों के पुनर्गठन से पहले बालोतरा बाड़मेर जिले में आता था। किसमें आता था? बाड़मेर जिले में आता था। तो उस समय जब हम पढ़ाई करते थे, इस समय जब सिवाना दुर्ग के बारे में पढ़ते थे कि सिवाना दुर्ग कहाँ है, तो बाड़मेर बताते थे उस समय। और कई किताबों में आज भी आपको क्या मिलेगा? बाड़मेर मिलेगा। अगर उनमें बाड़मेर लिखा हुआ है तो इसमें आप संशोधन कर लेना और बालोतरा कर लेना। लिख लिया? देखो, ये जो सिवाना फोर्ट है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, खेराबाद के नाम से। नाम से जाना जाता है खेराबाद। देखिएगा, इस दुर्ग को या इस दुर्ग का अन्य नाम खेराबाद भी है। लिखो, इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। ने कराया था? वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया था। और कहते हैं इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 10वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। विद्यार्थियों, राय मलोत की, किसकी? राय मलोत की वीर गाथाओं का संबंध इसी किले से है। लिखिएगा, इस दुर्ग के साथ ही राय मलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। लिख लिया? इसकी वीर गाथाएं जुड़ी हुई इसके साथ। तो राय मलोत का थड़ा कहाँ है? देखो, इसी दुर्ग में राय मलोत का थड़ा भी स्थित है। इसी दुर्ग में राय मलोत का थड़ा भी स्थित है। अब देखो, छप्पन का मैदान कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास पड़ता है, ठीक है। और छप्पन की पहाड़ियां, ये सिवाना के आसपास जो क्षेत्र है वो इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान रखना। तो ये कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है। लिखिएगा, यह दुर्ग छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है।
शेर ए राजस्थान नाम से किसको जाना जाता है? शेर ए राजस्थान। तो शेर ए राजस्थान के नाम से जयनारायण व्यास को जाना जाता है। किसको? और स्वतंत्रता के दौरान जयनारायण व्यास को अंग्रेजों के द्वारा कहां पर कैद करके रखा था? इसी सिवाना के किले में बंदी बनाकर रखा था। लिखिएगा, इसी दुर्ग में जयनारायण व्यास ब्रैकेट में शेर ए राजस्थान को भी बंदी बनाकर रखा था, को भी बंदी बनाकर रखा था। किसको रखा था? जयनारायण व्यास को। बंदी बनाकर रखा था। समझ जाओगे? चलो देखो, इस दुर्ग के बारे में एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि किलो अलखणो यूं कहे आऊ कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे महणो तो सिर बेंदे मोड़। ध्यान रखना, ये जो राय मलोत है ना, इसको कल्ला राय मलोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्ला राय मलोत भी कहते हैं। तो इसके बारे में ये दोहा पूछा जा सकता है कि ये दोहा कौन से किले से संबंधित है? तो ये सिवाना दुर्ग से संबंधित है। तो ये दोहा भी लिख लो आप। हटू साइड में। किलो अलकणो यूं कहे आऊं कला राठौड़, मो सिर उतरे महणो तो सिर बेदे मोड़। इसी दोहे फॉर्मेट में लिखना है इसको। लिख लिया? किलो अलकणो यूं कहे आऊ कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे महणो तो सिर बेदे मोड़। अब देखिएगा, अब छोटे छोटे किले बचे हैं। जो बड़े बड़े किले थे वो तो मैंने लगभग करवा दिए। अब राजस्थान में तो बहुत सारे किले हैं। अब अगला जो किला आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? विजयगढ़ दुर्ग। अब बताओ ये विजयगढ़ दुर्ग कहाँ है? नहीं नहीं, वो नहीं है। यह है बयाना। बयाना भरतपुर में जाना। तो अगला दुर्ग का नाम लिखना, लेकिन हर दुर्ग के बीच में थोड़ी जगह जरूर छोड़ना आप लोग, है ना। अगला दुर्ग कौन सा लिखोगे? विजयगढ़ दुर्ग लिख लो। स्थिति लिख लो, कहां पर है ये लोकेटेड? बयाना भरतपुर। लिख लिया? लिखो। अब बयाना में स्थित है तो इसको बयाना दुर्ग भी कह सकते हैं। देखो, इसे बयाना का दुर्ग भी कहते हैं। अन्य नाम लिख सकते हो आप, कौन से? इसे बयाना दुर्ग भी कहते हैं। इसे बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाणासुर दुर्ग। कहां पूछा जाए? इसे बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। बादशाह दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिख लिया? लिखो। सोनितपुर भी कहते हैं इसको। बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं इसे। सोनितपुर भी लिख सकते हो आप। सोनितपुर का दुर्ग लिखो। इसे श्रीपुर दुर्ग भी कहते हैं। श्रीपुर। इसे श्रीपंत दुर्ग भी कहते हैं। ये सब लिख सकते हो आप। बयाना का दुर्ग, बाणासुर, बादशाह। इसे 2 बार लिख लिया बाणासुर। सोनितपुर, श्रीपुर, श्रीपंत, ये सारे नाम इस दुर्ग के मिलते हैं। और कहां पर लोकेटेड है? बयाना में। लिखो, यह दुर्ग विजय सिंह के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था? विजय सिंह के द्वारा बनाया गया था।
देख लिया। और कौन सी पहाड़ी पर बनाया है? मानी पहाड़ी पर। तो आपसे पूछा जाए विजयगढ़ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मानी पहाड़ी पर स्थित है। लिखो। अब दुर्ग अलग अलग श्रेणी के होते हैं, कुछ ओदक दुर्ग होते हैं जिसे हम जल दुर्ग कहते हैं, कुछ गिरी श्रेणी के होते हैं, कुछ धानु श्रेणी के होते हैं, कुछ वन श्रेणी के होते हैं ना। तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा? गिरी। लिखो। यह दुर्ग गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। लिख लिया। अगला फैक्ट लिखो। इस दुर्ग में निम्नलिखित स्थित है। मतलब कौन कौन से स्थल इसमें अवस्थित है वो लिख लें आप। इस दुर्ग में निम्नलिखित अवस्थित है। दाऊद खां की मीनार किसकी? दाऊद खां की मीनार। लिख लिया। निगरानी मीनार। निगरानी मीनार ये भी कहां पर है? बयाना में है, ध्यान रखना। इसके अलावा बयाना में ऊषा मंदिर भी है। ऊषा मंदिर भी इसी दुर्ग में है। इसके अलावा भीमलाट है। भीमलाट क्या है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहा जाता है भीमलाट को। देख लिया। लोधी मीनार भी है यहाँ पर। कौन सी? ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये जो भी स्थल स्थित है यहाँ पर, यहाँ से कई बार सवाल बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वहां पर अवस्थित है या नहीं है। यार ये सारे स्थल कहाँ पर है? एक सराय सादुल्ला भी है। सराय सादुल्ला ये भी यहाँ विजयगढ़ में ही है, ध्यान रखना। अकबर की छतरी भी है यहाँ पे, जिसे अकबरी छतरी कहते हैं। अकबर का नाम सुना होगा ना आपने। अकबरी छतरी भी है। यहाँ पे जहांगीर दरवाजा भी है। मुगल बादशाह जहांगीर का नाम सुना ना। जहांगीरी या जहांगीर दरवाजा भी है यहाँ पर। जहांगीर दरवाजा भी है। लिखो। एक काम करो, आप इसको भीमलाट को रेखांकित कर लो, इसके बारे में लिखाऊंगा। 2 3 लिखो। बयाना दुर्ग में ही समुद्रगुप्त के शासक कौन है? समुद्रगुप्त के सामंत। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक। क्या नाम है? विष्णुवर्धन पुंडरीक द्वारा खड़ा किया गया विजय स्तंभ है। क्या है? विजय स्तंभ है। उसे ही भीमलाट कहते हैं। ये विजय स्तंभ भी ध्यान रखना। एक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में भी है। विजय स्तंभ है। लिख लिया। जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। देखो, बयाना का जो दुर्ग है उसमें एक मतलब ऐसा ऊंचा स्थान बना रखा है, एक लाट बना रखी है। क्या बना रखी है? लाट। का नाम क्या है? भीमलाट। क्या नाम है? भीमलाट। और ये कौन से पत्थर से निर्मित है? लाल पत्थरों से निर्मित है। किसने बनवाई थी ये? विष्णुवर्धन पुंडरीक के द्वारा बनवाई गई थी, ध्यान रखना।
और ये कौन था? विष्णुवर्धन पुंडरीक, समुद्रगुप्त का सामंत हुआ करता था, ये उसने बनाई थी। और संभवतः राजस्थान की पहला विजय स्तंभ है ये, क्योंकि राजस्थान का एक विजय स्तंभ और मिलता है चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। उसको किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था। और कौन से युद्ध के विजय के बाद में? सारंगपुर का युद्ध हुआ था, मालवा का शासक एम के फर्स्ट को हराया था। उसको हराने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनवाया था? 9 मंजिला विजय स्तंभ बनाया था, जिसे ये बोर्ड है ना अपना, हाँ, इसका लोगो में भी उसको बना रखा है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस का जो इधर लगाते हैं ना, वो उसमें भी है मोनोग्राम में। ये हो गया विद्यार्थियों कौन सा आपका? विजयगढ़ दुर्ग। ठीक है, छोटा ही था। अब लिखो आप मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग। हालांकि जब मैंने आपको नदियां पढ़वाई थी तो उस समय हमने मनोहर थाना दुर्ग के ऊपर चर्चा की थी ना? की थी तो बताओ कहाँ? मनोहरपुर थाना दुर्ग या मनोहर थाना दुर्ग, बताओ कहाँ है? कहाँ है? बेड़च नदी पे ना बहन जी। गंभीर और बेड़च नदियों के संगम के पास तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। बनास नदी तो आसपास भी नहीं बहती यहाँ पर। ये तो नेट से उठाई गई है। झालावाड़। मनोहर थाना दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में है विद्यार्थियों। और इसके 3 और 2 नदियों का पानी आता है, जिनका नाम है परवन और कालीखो। जब मैंने आपको परवन नदी पढ़ाई होगी ना, उसमें समय लिखा होगा कालीखो। नदियों के संगम पर बना हुआ है, 3 ओर से जल राशि से घिरा हुआ है। देख लो कहां पर लोकेटेड है? झालावाड़ में। कौन सी 2 नदियों से घिरा हुआ है ये? परवन और कालीखो नदियों से घिरा हुआ दुर्ग है। ये जो पानी दिखाई दे रहा ना आपको, ये पानी किसका है? 2 नदियों का आके पानी मिलता है यहाँ पर। अच्छा, एक तरफ से जाने का रास्ता बना रखा दिखता है, ये पुल बना रखा है जाने का। देखो, इस दुर्ग का बाहरी भाग भीम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? भीम सिंह ने बनाया था। देखो, इस दुर्ग में एक मंदिर है विद्यार्थियों, और उस मंदिर का नाम है शिव मंदिर। क्या नाम है? जिसमें शिवरात्रि को क्या बढ़ता है? शिवरात्रि कब आती है? हैं? फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को आती है। देखिएगा, इस दुर्ग में शिव मंदिर स्थित है, जिसमें शिवरात्रि के दिन मेला भरता है। देखो, इसी दुर्ग में विश्वमवती माता का मंदिर है। विश्वमवती माता का मंदिर है। ये माता तो आपने सारी माताएं पढ़ ली होगी, तब भी नहीं पढ़ी थी ना, छोड़ दिया था इसको। तो ये माता भीलों की आराध्य देवी है। किसकी है? भील जनजाति होती है ना, भीलों की आराध्य देवी है। भीलों के आराध्य देवी का मंदिर भी है यहाँ पर विश्वमवती नाम से। देख लिया? अब देखो, आपको एक पुलिस का वायरलेस केंद्र बना हुआ, अभी तो वायरलेस जानते हो ना, पुलिस जो वॉकी टॉकी जिसको बोलते हैं, तो उसका एक केंद्र बना रखा है एक दुर्ग को, जिसका नाम है सज्जनगढ़ का दुर्ग। इसका मतलब ये बहुत हाइट पे होगा, जैसे अजमेर में तारागढ़ में बना रखा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर बना रखा है। और ये किस नाम जाना जाता है? सज्जनगढ़ का दुर्ग। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। क्या कहते हैं? हाँ, मेवाड़ का मुकुट कहते हैं। लिखो, इस दुर्ग, पहले तो लोकेशन लिख लो कहाँ पर है। उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर जगह लिख लिया।
आपसे पूछा जाए कि सज्जनगढ़ का दुर्ग कहाँ है, उदयपुर, पहली बात तो लोकेशन पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इसका निर्माणकर्ता का पता लग जाए जब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सभी दुर्गों का जो निर्माण किसने किया उसका पता नहीं चलता, क्योंकि इनका इतिहास संदिग्ध रहता है। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने कोई शिलालेख लिखवाया वहां पर तो उससे तो फिर भी पता लग सकता है भी किसने बनवाया था। कई बार तो ऐसा होता है कि बनाने वाले दूसरे होते हैं, दूसरा अधिकार कर लेता है उसके ऊपर, तो फिर उसी के नाम पे वो शिलालेख लिखवा देता है कि मैंने बनवाया है। ठीक है, तो सज्जनगढ़ का दुर्ग उदयपुर में है, इसका निर्माण किसने कराया होगा, मेवाड़ के शासक ने कराया होगा, सज्जन सिंह के द्वारा कराया गया होगा। तो इसका लिखो, इस दुर्ग का निर्माण मेवाड़ शासक महाराजा, सॉरी महाराणा लगेगा वहां तो, है ना, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। लिखो, इस दुर्ग का निर्माण बांसदरा पहाड़ी पर किया गया है। ये बांसदरा पहाड़ी भी कह सकते हो आप, बांसदरा पहाड़ी क्या है, ऊंचाई पे है ना, काफी हाइट पे, और ये दिखाई दे रहा है आपको उदयपुर है पूरा। लिख लिया, लिखो, इस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के अनुसार किया गया है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार किया गया है। देखो, इस सज्जनगढ़ दुर्ग में विद्यार्थियों एक महल है जिसका नाम है मानसून महल। क्या नाम है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें सज्जनगढ़ महल भी है। देखो, इसी दुर्ग में सज्जनगढ़ महल भी है। कौन सा, सज्जनगढ़ महल भी है, जिसे मानसून महल उपनाम से जाना जाता है। सज्जनगढ़ महल का उपनाम क्या है, मानसून महल है, ध्यान रखना। इस दुर्ग को क्या कहते हैं, मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। लिखो, इस दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग भी कहा जाता है। लिख लिया, नोट डालो। और वर्तमान में ये दुर्ग क्या काम आ रहा है, पुलिस का वायरलेस केंद्र है। यहां पर लिखिएगा, वर्तमान में यह दुर्ग पुलिस वायरलेस केंद्र वर्तमान में यह दुर्ग पुलिस वायरलेस केंद्र बनकर मौन खड़ा है। समझ गए, इसका मतलब इसकी जो पुरानी जो कोई वीर गाथाएं थी उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया, और वर्तमान में यहाँ पर ऐसा टूरिस्ट को कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है ना, केवल पुलिस के काम आ रहा है। पुलिस सही काम कर रही है, और क्या चाहिए है? नहीं, वो तो होता है ना वहाँ पे, जैसे जो भी इंचार्ज होगा वहाँ का वायरलेस का, जो भी, अब वहाँ पे किस स्तर का होगा, रेंज है तो रेंज स्तर का अधिकारी बैठता है वहाँ तो, डिप्टी को दे रखा होगा किसी को चार्ज। जैसे अजमेर में भी तो है ना, अब अजमेर में डिप्टी बैठता है, डीवाईएसपी को बिठा के रखते हैं, इंचार्ज बना के देते हैं। अगला फोर्ट का नाम लिखो विद्यार्थियों, क्या है ये, है? अब हमारे हिंदी में तो मंडराइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मंडराइल। अब आप देख लेना अपने हिसाब से, मंडरेल वंडरेल जो भी है, इंग्लिश वाले कुछ भी बोल सकते हैं। मंडराइल दुर्ग, देख लिया। अब पहली बात तो कहाँ है ये मंडराइल दुर्ग, कहाँ है सुनीता,
और मुझे क्या पता। वेरी गुड। अच्छा, मैं क्यों बताऊंगी यूं? कोई बता सकता है? हाँ भाई। साल। साल नाम है ना आपका? बताओ। हाँ ना, आसपास तो जाओ। चलो सारे विद्यार्थी बताओ, कौन कौन सा जिला बताते हैं आप? मंडरेल दूर कहाँ है? 41 ऑप्शन आपके सामने। अच्छा, राजस्थान विकल्प में ही नहीं है? पाकिस्तान नहीं है। मंडरायल है करौली में। ये दुर्ग करौली में स्थित है। अब अगर आप राजस्थान का मैप देखते हैं, तो करौली यहाँ, और इधर आ जाता है एमपी। क्या आ जाता है? एमपी। और एमपी का भी राजस्थान के टच में इधर ग्वालियर वाला पार्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्वालियर वाला हिस्सा आ जाता है। तो लिखो, इस दुर्ग को ग्वालियर की कुंजी भी कहा जाता है। तो कौन से दुर्ग को ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है? मंडरायल के किले को या मंडरायल किले को कहा जाता है, ध्यान रखना। लिख लिया? और मंडरायल किला कहाँ है? करौली में। और ग्वालियर कहाँ है? एमपी में है, ध्यान रखना। रणथंबोर दुर्ग की चाबी किसे कहते हैं? जैन दुर्ग को। जैन दुर्ग कहाँ पड़ता है? हैं? हाँ, जैन दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में बताया, लेकिन कहाँ? भंडार। लिखो, इस दुर्ग में मर्दान शाह की मस्जिद भी स्थित है। इसकी? कहाँ गया रे अपना दुर्ग? इतने सारे बच रहे अभी तो। कौन से किसकी मजार है यहाँ पर? मर्दान शाह की मस्जिद है। मर्दान शाह की मस्जिद है। लिख लिया? लिखो, इस दुर्ग का निर्माण ब्रज बहादुर नामक व्यक्ति ने करवाया था। किसने कराया था? ब्रज बहादुर नामक व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था। निर्माण किसने कराया था? चमन नहीं, पहले आप खालिस्तान छोड़े। देखो, इंद्रगढ़ में एक माता का मंदिर है, बीजासण माता का मंदिर। और इजासण में, सॉरी, इंद्रगढ़ में एक दुर्ग भी है। इंद्रगढ़ पहले तो आता था कोटा में, वहां पे आता था। और वर्तमान में आता है बूंदी में। तो आप लिखो इंद्रगढ़ का दुर्ग। इंद्रगढ़ का दुर्ग लिखो। यह दुर्ग पहले तो कोटा के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में बूंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। देखो, इस दुर्ग में, या इस दुर्ग का निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। के द्वारा करवाया गया था? जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में मुगल और हिंदू ये ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मत लिखो।
लिख लिया क्या आपने वो वाला? लिख लिया तो कोई बात नहीं। मुगल हिंदू शैली का समन्वय देखने को मिलता है। हाँ, लिख लिया। देखो, इसी दुर्ग में माधो सिंह संग्रहालय, कौमा, गुलाब महल, कौमा, कमलेश्वर माता का मंदिर, कमलेश्वर माता का मंदिर, काली माता का मंदिर, काली माता का मंदिर स्थित है। काली माता, कमलेश्वर, और क्या लिखा है? माधो सिंह संग्रहालय। लिख लिया? अब आ जाओ, ये कौन सा दुर्ग है भाई? कुचामन का किला। कुचामन का किला। अब देखो, कुचामन का किला पहले तो कहाँ आता था? नागौर में आता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है? जिला बताओ, जिला। देखो, ये दुर्ग पहले नागौर में, नागौर जिले के अंतर्गत आता था, वर्तमान में डिडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है। देखो, कुचामन दुर्ग को जागीरी किलो का जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो जागीरी किलो का सिरमौर कौन से किले को कहा जाता है? कुचामन किले को। हाँ, और अगर प्रॉपर पूछ ले कि जिला नहीं पूछकर लोकेशन पूछे तो कुचामन नाम से ही पता है आपको तो। लिखो, देखो, इसे अणखला दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अणखला, अणखला दुर्ग भी कहते हैं। लिख लिया? लिखो, इस दुर्ग की नींव जालिम सिंह के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा? जालिम सिंह के द्वारा रखी गई। लिखो, इस दुर्ग की नींव वनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से रखी गई थी। वनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से रखी गई थी। तो बताओ, इसकी नींव किसने रखी थी? जालिम सिंह मेड़तिया ने। मेड़तिया लगा सकते हो उसका नाम के आगे। जालिम सिंह मेड़तिया के द्वारा इसकी नींव रखी गई। और किसके आशीर्वाद से रखी गई थी? जागीरी किलो का सिरमौर किसी को कहते हैं? कुचामन किले को ही कहते हैं। कई बार यहाँ से सवाल बन चुका, ध्यान रखना। इसके बारे में कहते हैं विद्यार्थियों की रानी जाई, मतलब रानी ने किसी को जन्म दिया, उसने तो कोई ऐसा दुर्ग बना दिया होगा इससे बेस्ट है। लेकिन जो ठाकुरों से पैदा हुआ है ना, जो सामंत जो होते हैं उनसे पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा किला नहीं बनाया होगा। जो जागीरदार होते हैं ना, उनके पास ऐसा किला नहीं था, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं? जागीरी किलो का सिरमौर कहते हैं। नोट डालो। कुचामन दुर्ग के बारे में कहावत है कि, कुचामन दुर्ग के बारे में कहावत है कि ऐसा दुर्ग
ऐसा दुर्ग रानी जाए के पास रानी जाए के पास भले ही हो रानी जाए के पास हो। रानी जाए के पास हो। रानी जाए के पास भले ही हो लेकिन ठाकुरानी जाए के पास नहीं है। ठाकुरानी जाए के पास नहीं है। ठाकुर होते थे ना, मतलब ठाकुरों के द्वारा निर्मित जो दुर्ग है ना, उनमें ऐसा इतना खतरनाक दुर्ग किसी भी ठाकुर के पास नहीं था। बाकी जो राजा महाराजा थे उनके पास तो थे, ठाकुरों के नीचे होते थे ना, सॉरी, राजा महाराजाओं के नीचे जो सामंत जैसे लोग होते थे, जागीरदार वगैरह होते थे, वो उनके पास ऐसा दुर्ग नहीं था। केवल इसलिए इसको जागीरी किलों का क्या कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है विद्यार्थियों। लिखो खींवसर का किला है। खींवसर का किला। खींवसर का किला। खींवसर कहाँ पड़ता है भाई? हाँ भाई, नागौर में पड़ता है, डिडवाना कुचामन में पड़ता है? कुचामन में पड़ता है। खींवसर पड़ता है नागौर में। लिखो, इस दुर्ग का निर्माण करम सिंह के द्वारा करवाया गया था। करम सिंह के द्वारा करवाया गया था। कहते हैं विद्यार्थियों, वैसे इतिहास से ज्यादा का लिंक नहीं रहा, ऐसे कहते हैं औरंगजेब भी इसमें एक समय आके कुछ समय के लिए ठहरा था। देखिएगा, इस दुर्ग में कभी औरंगजेब भी ठहरा था। देखो मेरी बात सुनना, ये दुर्ग है, इतिहास की दृष्टि से ज्यादा फेमस नहीं है, केवल इतना ही याद रखना होता है कि खींवसर का किला कहाँ है, नागौर में, इतना याद रख लेना। और वर्तमान में इसे हेरिटेज होटल के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। लिखिएगा, वर्तमान में इस दुर्ग को हेरिटेज होटल के रूप में काम में लिया जा रहा है। देखो, असीरगढ़ का किला। देखिएगा, असीरगढ़ का किला। कहाँ है? आपसे देखो, आपने सारे दुर्ग पढ़ लिए, बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं, बहुत डीप पढ़े हैं उनके बारे में, और अन्य जानकारी भी आपने इतिहास से संबंधित जानकारी उनमें लिखी है। और एग्जामिनर आपसे पूछ ले असीरगढ़ का किला कहाँ है, फिर क्या करोगे? कितना सरल प्रश्न पूछा है उसने। जैसे आपसे पूछा जाए कि भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कहाँ है, बता दोगे। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, बता दोगे। लेकिन असीरगढ़ का किला कहाँ है, ये नहीं बता पा रहे हो। तो ये छोटे मोटे जो किले हैं ना, कम से कम वो कहाँ पर लोकेटेड है उतनी तो पता ही होनी चाहिए। विशेषताएं पता हो या ना हो वो मैटर एक अलग है। बाकी असीरगढ़ का किला पड़ता है टोंक में। कहाँ पे पड़ता है? टोंक में पड़ता है। लिख लो, टोंक में स्थित है। देखो, इसे भी दक्षिण की चाबी कहते हैं। क्या कहते हैं?
दक्षिण चाबी भी कहते हैं, दक्षिण की चाबी भी कहते हैं, इसे भूमगढ़ भी कहते हैं। तो भूमगढ़ कौन से किले का उपनाम है? असीरगढ़ के किले का नाम है, ध्यान रखना। देखो, इसका निर्माण शुरू एक ब्राह्मण ने करवाया था जिसका नाम था भोला। तो ब्राह्मण भोला के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, ब्राह्मण भोला। देखो, इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा नवाब अमीर खां पिंडारी ने करवाया था। किसने कराया था? अमीर खां पिंडारी के द्वारा करवाया गया था। जानते होंगे अमीर खां पिंडारी कौन था? कृष्णा कुमारी विवाद और कृष्णा को जहर दिलाने के पीछे हाथ किसका था? इसी नवाब अमीर खां पिंडारी का था, ध्यान रखना। क्या लिखा आप लोगों ने? मैं लिखवा देता हूं। निर्माण शुरू किसने कराया था? भोला ने। और निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? अमीर खां पिंडारी ने करवाया था, ध्यान रखना। लिखो। अब देखो, इस दुर्ग के पास ही 24, देखो ये इसको निर्माण कार्य पूरा कराने वाला व्यक्ति कौन है? एक मुस्लिम शासक है। कौन है? मुस्लिम। और ये कई बार पूछा भी जाता है कि स्वतंत्रता के समय जितनी भी रियासतें थी उनमें मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी उस समय। तो यहाँ पर ये मुस्लिम रियासत होते हुए भी यहाँ पर 24 जैन तीर्थंकर जो है ना, उनकी प्रतिमाएं मिली है। देखिएगा, इस दुर्ग के पास से ही या इस दुर्ग के पास में ही 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, प्रतिमा होती है ना, मूर्ति, प्रतिमाएं विद्यमान हैं। हाँ बताओ। कहरीगढ़ का किला जो बताएगा उसको 1 रुपये मिलेगा। 1 रुपये कम थोड़ी है, ज्यादा है। हाँ, 1 रुपये में तो कोर्स आ जाएगा पूरा। बताओ। मेरी तरफ से RS फाउंडेशन बैच फ्री, ऑनलाइन वाला, जो भी बताएगा। ऑप्शन नहीं है। एग्जाम आते हैं लेकिन मेंस में नहीं आते ना। मैंने कहा ना, RS का कोर्स दे रहा हूँ फ्री। हाँ। कैसे शुरू होता है ये लोग? कैरीगढ़ का किला लिख लो, किशनगढ़ अजमेर। देखो, इस किले के आंतरिक भाग को जीव रक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव रक्षा कहते हैं। गुंदोलाव तालाब कहाँ है? हाँ, तो गुंदोलाव तालाब के पास में ही है। गुंदोलाव तालाब के पास में स्थित है। मतलब इस दुर्ग के पास में हम ये कह सकते हैं गुंदोलाव तालाब है। गुंदोलाव तालाब देखा आपने? उसके पास में ऐसा किला नहीं देखा? हाँ, ये तो पता नहीं इधर है कि इधर है। लेकिन है, वहां पर है क्या? होटल है वहां पे कोई? स्कूल है, होटल नहीं है? होटल भी होगी। ये जो किला है इसको अभी वर्तमान में होटल का रूप दे दिया, हेरिटेज होटल का। देखो, देखो इस हेरिटेज होटल का, या इसे हेरिटेज होटल के रूप में काम लिया जा रहा है।
लिख लिया विद्यार्थियों? ठीक है, तो आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।